हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे लेकिन उनके न्यूमरेटर्स सेम होंगे, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं इनको। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना होगा, जिससे कि आपको ईजिली ये क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओ। अब देखिए, अब इसमें हमें समझना क्या है कि देखिए जिसका भी, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे छोटा है, देन उससे बड़ा है, देन उससे बड़ा है। ठीक, यही पता करना है सबसे पहले। उसके बाद तो हम आराम से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक, तो हमें यही पता करना है यहाँ पर कि कौन सा सबसे छोटा है फ्रैक्शन। तो अब देखिए, जब भी अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हों और न्यूमरेटर सेम हो, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है पता करने का कि कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन और कौन सा छोटा है। उसके लिए क्या है तरीका कि किसी भी फ्रैक्शन का, जिस भी फ्रैक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर 5 फ्रैक्शंस हैं। इन फ्रैक्शंस में जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हों तो हमें क्या करना है, और उनका न्यूमरेटर सेम हो, तो हमें उसमें कैसे पहचानना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, वो फ्रैक्शन उस सबसे छोटा। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा किसके पास डिनोमिनेटर है। तो देखिए, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 3/11, मतलब 11 सबसे बड़ा। देखिए, इन सब में डिनोमिनेटर जो है वो 11 सबसे बड़ा है, तो 3/11 जो होगा वो इसमें सबसे छोटा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले, अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमें सबसे छोटा लिखना होता है पहले। तो सबसे छोटा, अब इससे बड़ा कौन सा होगा, तो अब इससे जो छोटा होगा फ्रैक्शन वो इससे बड़ा होगा। ठीक, तो इससे छोटा देखिए कौन सा है, ये 11 है, 7 5 8, ये 8 वाला हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा। देन 3/7 हो जाएगा, फिर 3/5 एंड 3/4, ये हो गया। और एक और आप अगर पैटर्न यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देखिए वहाँ पर जब हम लाइक फ्रैक्शंस की बात कर रहे थे, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम होता था, तो हम न्यूमरेटर को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते थे, तो वो हो जाता था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर देखिए, हमें असेंडिंग ऑर्डर ही करना है, लेकिन डिनोमिनेटर इनके कैसे हो गए, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए हैं। सबसे बड़ा है 11, देन 8 7 5 4, ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है। वैसे आपको यही याद रखना है कि जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी हेल्प से भी हम समझते हैं। थोड़ा सा जो भी डाउट्स रह गए होंगे, हो सकता है आपको, तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसके पास है। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है हमारे पास 11/19, 19 इन सब में सबसे बड़ा है। तो सबसे पहला, सबसे छोटा हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन 11/19। देन 19 से छोटा कौन सा है फिर, यहाँ पर 17, तो 11/17 हो जाएगा। और फिर 17 से छोटा 15, तो 11/15 हो जाएगा। देन यहाँ पर 11/13 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सेम हो गए हैं, तो इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो हो जाएगा 11/10। तो ये हो गया इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर सेम हो, उनको कैसे अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।